फ्रेंड्स, जेएसएससी पीजीटी स्कैम एक दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है और इस स्कैम में ईडी और सीबीआई का जांच होना बिल्कुल और बिल्कुल तय है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि इसका जांच होना तय क्यों है। और वैसे कैंडिडेट जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसे किसी प्रकार की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ईडी और सीबीआई इसमें जांच होना बिल्कुल तय है। क्योंकि मैं वैसे कैंडिडेट जो जेन्युइन है उसको डरने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यह एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन एग्जाम्स में सारा डाटा निकल जाता है कि यह सिस्टम कब से कब तक हैक रहा था, है ना, किस डेट में हैक रहा था। तो बिल्कुल ये सब पता चल जाएगा और बिल्कुल पर्दाफाश हो जाएगा। जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें आपका ज्वाइनिंग होना तय है ना। और आपके ज्वाइनिंग के लिए हम लोग आपको फेवर करते हैं जो कि आपका ज्वाइनिंग हो। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो जेन्युइन नहीं है इसमें बिल्कुल और बिल्कुल इसमें 80% ऐसे छात्र हैं जो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है। 3100 में 2500 ऐसे हैं जो फ्रॉड से हैं और उस फ्रॉड को ईडी और सीबीआई अगर जांच करती है तो ऑनलाइन एग्जाम्स में पूरे का अलग अलग तरीके से 10 से 15 जो है सो मामला हाईकोर्ट जा चुके हैं पीजीटी महाघोटाले को लेकर के। तो ये सरकार अगर परमिशन नहीं देती है जांच कराने की तो आगामी जो सरकार आएगी वह ज़रूर चाहेगी इसकी जांच कराने के लिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से बहुत सारे मामले हाईकोर्ट पीजीटी को लेकर के पहुंच चुका है ना। तो ये सरकार के लिए 3 महीना के बाद क्या होगा, इसका जांच होना बिल्कुल और बिल्कुल तय है। इसलिए जेएमएम और कांग्रेस के सरकार से झारखंड के तमाम छात्र जैसे सहायक पुलिसकर्मी तो है ही और बाकी कई जो है ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं मानदेय को लेकर के किसी तरीके से सबसे निराश चल रहे हैं। और झारखंड के तमाम छात्र जो बिल्कुल जेएमएम और कांग्रेस की सरकार से निराश हैं। पेपर को भेड़ बकरियों की तरह से बेचा जा रहा है, वहाँ घोटाला किया जा रहा है, सब सरकार को पता है, लेकिन एकदम इस तरीक़े से कान में रुई ठूस के बैठी हुई है ताकि पता ही नहीं चले। अच्छा, ये भी मैं पर्दा पर आपको फाश कर देता हूँ कि आखिर सरकार क्यों इस तरीके से करती है कि कुछ कैंडिडेट का ज्वाइनिंग करा देती है पहले, एक ही वैकेंसी हो, एक ही नोटिफिकेशन हो, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका कि रिजल्ट ही अभी तक नहीं आया हो एक ही एग्ज़ाम्स में। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन निकलता है एक साथ, फॉर्म भरने का डेट रहता है एक साथ, फॉर्म भराता है एक साथ, एडमिट कार्ड आता है सबका एक साथ, एग्ज़ाम्स भी हो जाता है एक साथ, उसके बाद आंसर क्यू तक वो आ जाता है सबका एक साथ। आंसर क्यू के बाद से जब रिजल्ट आने लगता है, डीवी होने लगता है तो गुटों में बंट जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि सरकार को सब कुछ पता है कि हम कितना बड़े स्तर पर फ्रॉड कर रहे हैं। अगर एक साथ रिजल्ट दे देती है सरकार, एक साथ ज्वाइनिंग करा देती है तो झारखंड में बहुत बड़े स्तर पर इसका प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसलिए सरकार ऐसा करती है कि स्टूडेंटों को बीच से तोड़ देती है, कुछ सब्जेक्ट को अलग कर देती है और कुछ सब्जेक्ट को अलग बांट देती है। कुछ ज्वाइनिंग के लिए लड़ रहे हैं, कुछ कैंसिल करने को लिए लड़ रहे हैं, कुछ रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो सभी छात्र को एक साथ अगर देने से सभी स्टूडेंट एक साथ अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर हो जाएगा। इसलिए जेएसएससी ऐसा करती है, सरकार ऐसा करती है कि सभी स्टूडेंटों को गुटों में बांट देती है ताकि सब आपस में ही लड़ते रहे, है ना, आपस में एक साथ सब हो ना सके और यह आंदोलन धीरे धीरे दब जाए। क्योंकि सरकार को पता है कि हमने कितना बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया है। ये सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। एक ही सेंटर से सब टॉपर कैसा हो सकता है, कितना बड़ा चमत्कार हो गया। अब देखते हैं कि कई कैंडिडेट का 125 अंक ला करके भी नहीं हुआ है, 30 अंक लग, बताओ कैसे चमत्कार हो गया इतना कि सब 142 वाला 145 वाला का हुआ है 150 में से, है ना। इसलिए सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है। सरकार को पता है कि हम कितना बड़े स्तर पर इसमें हमने घोटाले कर रहे हैं, है ना। तो ये सरकार अगर जांच नहीं कराती तो नेक्स्ट जो सरकार आएगी वो जांच जरूर कराएगी। इसका कई तरीके से मामला पहुंच चुका है हाई कोर्ट, है ना, और उसको सुप्रीम कोर्ट भी इसको बचा नहीं सकती है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स इसमें हुआ है तो सारा डाटा जो है पर्दाफाश हो जाएगा, है ना। सारा डाटा निकल जाएगा, छकनी की तरह छल जाएंगे कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में कब से कब तक सिस्टम हैक रहा है ये भी सब कुछ पता चल जाता है ना। और यही कारण है कि सरकार सभी को गुट में स्टूडेंट को बांट देते हैं, कुछ को ज्वाइनिंग के लिए लड़वाते हैं, कुछ को आंसर क्यू के लिए अलग कर देते हैं, कुछ को नियुक्ति के लिए कर देते हैं ताकि एक साथ सब ना हो सके और उतना बड़ा उग्र आंदोलन ना हो सके। सरकार की ये नाकामी है
सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा करती है, घोटाले को बचाने के लिए करती है। अगर इसमें से अगर जांच कर लिया जाए तो देखिएगा बहुत सारे मंत्री इसमें फंस जाएंगे, है ना। बहुत सारा JSSC का अधिकारी भी फंस जाएंगे और बहुत सारा मंत्री भी इसमें झारखंड के कांग्रेस के JMM के फंस जाएंगे इसमें। इसलिए ये सरकार कराए चाहे नहीं कराए, सुप्रीम कोर्ट तक हाई कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। एक दिन न एक दिन इसका जांच होना बिल्कुल तय है ना। अभी भी हम लोग जो है सो आंदोलन पर डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे। जरूर चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका जांच हो जाए। और केवल मैं PGT की में बात नहीं कर रहा हूँ, आगामी इसके आगे पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम्स में ऐसा हुआ है ना, सभी एग्जाम्स में। लेकिन सबसे बड़े स्तर पर जो वो चला है वह PGT में चला है। इसमें तो एक ही सेंटर से इतने कैंडिडेट का हो जाना कितना बड़ा चमत्कार हो गया कि सब टॉपर वन को एक ही जगह पढ़ा है सेंटर वासु। ऐसा क्या हो गया कि सभी टॉपर का एक ही जगह सेंटर पढ़ा है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। एक ही टॉपर से सबसे ज़्यादा पास, एक ही सेंटर से, एक ही सेंटर से सबसे ज़्यादा का टॉपर भी निकल गए हैं, है ना। और 142 150 में 142 कौन सा कैंडिडेट है जो मार देंगे बताइए? तो कोई कैंडिडेट ऐसे नहीं है। आप जेन्युइन जो स्टूडेंट होते हैं वह बहुत मुश्किल से 80% तक जाते हैं। 95 और 90 तक पहुंचा दिए हैं, है ना। उसमें भी कैंडिडेट को शक लग रहा था, है ना। तो बहुत बड़े स्तर पर फ्रॉड हुआ है और इसका जांच भी होगा और बिल्कुल पर्दाफाश हो जाएगा। तो दोस्तों आपको एक कैसा लगा, क्या होना चाहिए जांच या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की